नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। डॉन माफिया गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मृत्यु कल कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक से कल हुई दोस्तों। 8:27 पर उसको अस्पताल लाया गया। फिर 9 डॉक्टर की टीम ने उसके इलाज करने की कोशिश करी, परंतु उसकी हालत नाजुक थी और उसको डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दोस्तों इस पर राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उसको स्लो पॉइजन दिया गया, तो दूसरी तरफ नेताओं ने इसमें वोट बैंक का तड़का ढूंढना शुरू किया। माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी ने उसको गैंगस्टर बोलने के बजाय मुख्तार जी कहा और अखिलेश यादव जी ने तो विनम्र श्रद्धांजलि तक दे दी, जैसे कि कोई फ्रीडम फाइटर को दी जाती है। इसमें तेजस्वी यादव जी को इतना दुख हुआ कि वो अपने दुख को रोक नहीं पाए और उन्होंने प्रार्थना करी जैसे कोई महानायक के लिए प्रार्थना करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता भले कैसे पीछे रहते हैं, वो गैंगस्टर की मृत्यु पर एक प्रोब डिमांड कर रहे हैं और नए नए कांग्रेसी पप्पू यादव तो उनको आजादी के लड़ने वालों से जोड़ते हुए देख रहे हैं। गैंगस्टर की मौत को उन्होंने न्याय नहीं मिलने से जोड़ दिया। दोस्तों यही तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। मुख्तार कोई हीरो नहीं था। 18 मर्डर, 10 अटेम्प्ट टू मर्डर, 61 केसेस, मासूमों की जान का गुनहगार था। यह देश कैसे भूल सकता है दोस्तों? कृष्णानंद राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुख्तार था। 2005 में उसने इस बर्बरता से उस विधायक कृष्णानंद राय को मारा कि गोलियां भी कम पड़ गई थी उस वक्त दोस्तों। 400 राउंड फायरिंग, 21 गोलियां कृष्णानंद राय जी के बॉडी में मिली थी। और यही नहीं दोस्तों, मृत्यु के बाद उनकी ब्राह्मण चोटी को काटा गया था और उस वक्त कहा गया था उसके गुरुओं द्वारा, राम मेरी मुट्ठी में है। उस वक्त उसको संरक्षण मिला था क्योंकि मुख्तार समाजवादी पार्टी सरकार का प्रिय था, उसके द्वारा समर्थित विधायक था और उसमें एफआईआर तक भी नहीं हुई थी। उसमें भी धरना देना पड़ा था वहां पे, जब जाके उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। तो स्थिति इस प्रकार थी, मुख्तार का गैंग इतना बड़ा था कि उसकी गिरफ्तारी करने वाले डीएसपी शैलेंद्र सिंह जी को एफआईआर करने पर अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी थी। तुष्टीकरण की हद तो ऐसी हो गई थी दोस्तों कि पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार ने उसकी कस्टडी उत्तर प्रदेश सरकार को देने से रोकने के लिए हर कानूनी पेच को अप्लाई कर दिया था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था और मई 2021 में इस गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा गया था। आज मैं इन सभी मासूमों को और आज मैं उन डीएसपी को सैल्यूट करता हूं जिनके कारण आज मुख्तार अंसारी जेल के पीछे था। और आज दोस्तों जो हुआ है वो न्यायिक रूप से नेचुरल डेथ हुई है। आज अखिलेश यादव जी, पप्पू यादव जी, तेजस्वी जी आंसू जिसके लिए बहा रहे हैं दोस्तों, वो कृष्णानंद राय जी की पत्नी नहीं है जो 2005 से न्याय का इंतजार कर रही थी। आज आइडियली उनको उनकी पत्नी के साथ खड़ा होना था, जो आज काशी विश्वनाथ धाम में पहुंची और आज उनके परिवार ने कहा कि आज उनको न्याय बाबा ने दिया और आज होली हो गई। दोस्तों 18 मर्डर करने वाले के लिए आंसू बहाना किस तरीके का न्याय है दोस्तों? ये वो सोच है, ये वही सोच है दोस्तों जो कहती है अफजल ऐसे आतंकवादियों के लिए खड़ी होती है और उनकी मौत पे कहा करती थी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ये वही सोच है दोस्तों, जब 26/11 हुआ था तो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था हिंदू आतंकवाद, क्योंकि ये हर चीज में वोट बैंक देखा करते थे। और आज इस सोच की दिक्कत यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफियाओं का दी एंड कैसे कर दिया है। कोई न्यायिक रूप से, कोई नेचुरली अपने आप किसी की मृत्यु हो रही है या किसी का एनकाउंटर हो रहा है। इनकी दिक्कत सिर्फ यही है कि इनकी वोट बैंक की राजनीति थ्रेट में आ गई है और मुख्तार की मौत में ये वोट बैंक अफसर देख रहे हैं। देखिए दोस्तों ताल ठोके की रिपोर्ट।
शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। क्या हमसे उन्होंने खुद कहा कि हमको भैया जहर दे दिया गया था। बाबा के आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है। हम बस ये बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है। बस एक बहुत बड़े आतिथ्य का चुनौती तो बहुत ही विकट थी, लेकिन सच का साथ देने का एक साहस था और जो मैंने किया। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। मुख्तार अंसारी का क्या जलवा था कि मऊ के दंगे में वो खुली जीप में घूम रहा था। उसके खिलाफ तो बात करना गवारा नहीं था, कार्रवाई की तो बहुत दूर की बात है। कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। गैंग वार की पॉलिटिक्स के यही नतीजे होते हैं जो मुख्तार अंसारी के साथ। की मौत संदेह में है, न्यायपालिका को तुरंत ले लेना चाहिए। इस तरह से उनकी मृत्यु हुई है वो तो उसमें संदेह के घेरे में है, उसकी जांच होनी चाहिए। कुछ लोग इस तरह के मुद्दों पर भी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। देश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया। कि जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है वो संदेहास्पद लगती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सबको विश्वास करना चाहिए, जो कि पोस्टमार्टम जो होता है फॉरेंसिक रिपोर्ट होता है। अब फॉरेंसिक जो है विज्ञान है और विज्ञान पर सबको भरोसा करना। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता पप्पू यादव जी जुड़ने वाले और तमाम गेस्ट जुड़ने वाले। इस वक्त मैं पप्पू यादव जी के पास जाना चाहता हूं जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। पप्पू यादव जी, मुझे पहले एक बात बताइए आप। पप्पू जी, मुख्तार अंसारी गैंगस्टर माफिया था कि नहीं था? देखिए, मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सवाल है आपसे, पहले मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ और आप, मेरा निवेदन है आपसे कि आप इसका, मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ, हम आपके सब आएंगे, आपके ट्वीट मेरे पास में, पर क्या गैंगस्टर मुख्तार कौन था पप्पू जी? क्या वो गैंगस्टर था? क्या वो मर्डर एक्यूज था? कौन था मुख्तार अंसारी? कोर्ट ने जो बात कही है, न्यायालय का जो वर्डिक्ट है, हम उसी के अनुसार बात करते हैं। न्यायालय दोषी ठहराता है तो उसमें निश्चित दोषी रहते हैं लोग। न्यायालय के दोषी के बाद ही ना, जैसे अरविंद केजरीवाल जेल में है तो वो सरकार चलाएंगे या नहीं चलाएंगे वो तो कंप्लीट क्लियर है। आप ऐसे नहीं पूछ सकते। मैं यदि इनके नाना पे जाऊं, इनके दादा पे जाऊं, फ्रीडम फाइटर पे जाऊं, अरे किसी का दादा या नाना कुछ भी हो, पर उसको ये आजादी नहीं देता कि वो जाके 200 राउंड या 400 राउंड की गोलियां चलाए। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, ये कन्विक्टेड है, ये कन्विक्टेड है और आप एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री से इसको नहीं कंपेयर। मेरा आपसे सीधा सवाल है, सुनिए मेरी बात, मैं बहुत लॉजिकल। पप्पू जी सुनिए, मैं वापस से दोहराऊंगा। पप्पू जी, कौन था मुख्तार अंसारी? क्या एक गैंगस्टर माफिया था कि नहीं था, जिसपे 60 से ज्यादा केसेस थे, 8 से ज्यादा केसेस में कन्विक्टेड था, मर्डर एक्यूज था, आर्म्स एक्ट पे उस पे केसेस थे? क्या वो एक गैंगस्टर माफिया था कि नहीं था जिसने इनोसेंट लोगों की जानें ली थी? हाँ या ना, बस इतना पूछ रहा हूं मैं आपसे। ब्रजेश सिंह कौन है? राजा भैया कौन है? ब्रजभूषण सिंह कौन है? कन्विक्टेड है ये सर, सुनिए, मर्डर के लिए कन्विक्टेड है ये भैया, सुनिए ना, फिर वही बात। आपके मुंह से वो गैंगस्टर शब्द नहीं प्रयोग हो पा रहा है ना। मैं एक बात सुनिए ना, सभी लोग, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि संवैधानिक निर्वहन हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो और न्यायालय के आदेश का पालन हो। इसके लिए हाईकोर्ट जज से जांच करा लिया जाए और एम्स के डॉक्टर से इस मेडिकल जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए, पर मुझे बताइए कि मुख्तार कौन था?
भैया कोर्ट ने जो फैसला दिया, आपके मुंह से आप एक बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लीडर है, देश की जनता आपको सुनती है। मुख्तार कौन था? क्या मैं आपसे, चलिए मैं और इसको नीचे आता हूं, क्या मुख्तार पे 60 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस नहीं थे? क्या वो कृष्णानंद राय जी के हत्या का मुख्य आरोपी नहीं था? क्या वो एक गैंगस्टर था कि नहीं था? हाँ या ना? देखिए भैया, गैंगस्टर तो निश्चित रूप से जब एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई थी, कौन था? तो गैंगवार तो था ही। इसमें वो एक गैंगस्टर मर्डर एक्यूज्ड है कि नहीं है? वो एक क्रिमिनल है ना भैया? गैंगवार तो निश्चित रूप से था, चाहे वो किसी भी जाति व्यवस्था। वो गैंगस्टर है, बोलिए ना, आरोपी है ना, वो आरोपी है, मर्डर एक्यूज्ड है ना वो। मैंने कह दिया कि यदि सजावार कोर्ट ने माना मर्डर एक्यूज है, मैं आपकी तो माना गया। आप इसमें इतने मेरा समझ नहीं आ रहा, आप अपने मुंह से एक गैंगस्टर को गैंगस्टर नहीं बोल पा रहे, इतनी क्या दिक्कत है इसमें? क्या वोट बैंक के चक्कर में ऐसा हो रहा है? मैं सीधे आपका ट्वीट में पढ़ रहा हूं, आपके ट्वीट कहता है, मेरी बात सुनिए, उनके खानदान के व्यक्ति कोई मुझे उससे, मेरी बात सुनिए पप्पू जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं, आपने कहा कि ये जो है न्यायिक प्रक्रिया के साथ संवैधानिक न्याय प्रक्रिया से न्याय नहीं मिल सकता। मुझे बताइए, किसी गैंगस्टर को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उसमें आप न्याय व्यवस्था पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? इसमें आप वोट बैंक क्यों ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं तो मेरी बात सुनिएगा, बीच में आप नहीं बोलिए। मेरे लिए जब जिसको जात पात ना हो, हम 6 बार 7 बार सांसद MLA रहे हैं, मैडम रही है, तो आप हमको एक बात समझिए, मेरी माँ चुनाव आ गई, लड़ी, कुछ वोट से आ रही, तो आप ऐसे आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं, इस पे ये भी आरोप लगा हुआ है। मेरी बात ध्यान सुनिए, एक बनारस के कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा दी थी। एक लोकल पॉलिटिशियन अवधेश राय को अवधेश राय के जो लोकल पॉलिटिशियन है, कांग्रेस पार्टी से आता है, 1991 का केस मैं बता रहा हूं। अवधेश राय 30 साल का बिजनेसमैन था, उसके केस में इस मुख्तार अंसारी को उम्र कैद तक की सजा हुई भी है। और ये जो अवधेश राय है वो कांग्रेस के लीडर अजय राय का भाई है। तो मैं आपसे ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप जो है इसमें खुल के उसको गैंगस्टर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं, मैं तो उसको 5 साल और 6 महीने तक की सजा जो हुई थी, तो आप उसको क्यों नहीं बोल पा रहे? गैंगस्टर है, मर्डर एक्यूज्ड है, अजय राय का एल्डर ब्रदर है। भैया मेरी बात तो सुनिए, मैं तो कह रहा हूं, अजय राय जी के परिवार को आप ये बात समझाएंगे? कृष्णानंद राय जी के परिवार को ये बात समझाएंगे? आज आप कृष्णानंद राय जी के परिवार के लिए तो खड़े नहीं रहे, उनकी बीवी के लिए खड़े नहीं रहे, उनके बेटे के लिए खड़े नहीं रहे। आप कितनी बार उनके घर गए थे इस 2005 के बाद? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप इतने सिलेक्टिव क्यों है पप्पू जी? आप इतने सिलेक्टिव क्यों है? आपका सवाल जायज है कि आपको लगता है कि अगर इसके अंदर कुछ संदेह, आप उठाइए। अब न्यायिक जांच ऑर्डर हो चुकी, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, पर मेरा सवाल यह है कि आपके ट्वीट के अंदर अगर आपको एक गैंगस्टर के मौत के ऊपर सवाल उठाने हैं, आपके पास राइट है उठाने के लिए, पर आप ये लिखते हैं मुख्तार अंसारी जी। अरे ये कोई इनोसेंट व्यक्ति है क्या? एक गैंगस्टर है। चलिए, तो आप एक गैंगस्टर नहीं बोल सकते उसको? आप उसको एक मर्डर एक्यूज नहीं बोल सकते? हत्या का एक्यूज है, इस पे आर्म्स एक्ट के आधार पे इस पे लाइसेंस है। बोलिए। मैं इसके बाद इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। कोर्ट ने उन्हें दोषी साबित किया, वो दोषी थे और इसको दोषी लोगों ने माना, बस। आप क्या मानते हैं? आपके लिए कौन है? जब लोगों ने मेरे लिए संवैधानिक दायित्व की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। दूसरा, न्यायिक व्यवस्था का आदेश का पालन हो, और तीसरी तरफ मुखेर कानून ना हो, और हिटलर की तरह शासन चलाना सही नहीं है, और राजनीतिकरण किसी चीज का ना हो। बस बात खत्म है। मैं इस विवाद में नहीं जाऊंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, आप लोग अपना करिए। अच्छा, मेरा एक सुनिए, जाते जाते पप्पू जी, एक छोटा जाते जाते सवाल, मेरा लास्ट आपसे सवाल है। मैं आपको वैसे तो आप बड़े प्रखर रूप से बोलते हैं, जब कांग्रेस पार्टी आप ज्वाइन करते हैं, आपके समर्थक जो आपके पक्ष में भी नारे लगाते, पर यहां पे आप इतना बच के क्यों चल रहे हैं? मैं आपको वापस से करता हूं, एक केस में 7 साल की सजा, एक केस में 5 साल की सजा, एक केस में 10 साल की सजा, एक केस में उम्र कैद। और मैं वापस से आपको मैं चाहता हूं कृष्णानंद राय जी की, एक सेकंड में आपके पास में कृष्णानंद राय जी की बीवी की विजुअल दिखाई जाए। कृष्णानंद राय जी की बीवी और उनका परिवार जिनको मारा गया था, वो 2005 से न्याय का इंतजार कर रहा था, है ना? तो आज तो नेचुरल डेथ हुई है, तो आपको नेचुरल डेथ को तो स्वीकारना चाहिए। और मेरा बस आपसे ये जो ट्वीट है, इसमें आपको नहीं लगता आपको बोलना चाहिए था गैंगस्टर या मर्डर एक्यूज्ड? ये बोल सकते थे आप, मर्डर एक्यूज बोल सकते थे आप। कन्विक्टेड है मर्डर के लिए। हाँ बोलिए। सुनिए ना, हत्या के लिए कन्विक्टेड है, वो दोषी है, दोषी उसको स्वीकार किया गया,
और जो जनता ने जो न्यायालय का फैसला था उसको स्वीकार किया। आपने स्वीकार किया? मैं जनता से ऊपर मतलब आपके लिए वो हत्या के एक्यूज्ड है, मर्डर एक्यूज्ड है, मर्डर कन्विक्टेड है। लेकिन कृष्णानंद राय क्या थे? तो उनकी कृष्णानंद राय की हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं आप? नहीं, कोई जस्टिफाई। तो फिर आपका क्या कहने का, आप पैरेलल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? आप दोनों में कंपैरिजन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? अमित शाह जी क्या थे जो तरी पार है? और कैसी बात कर रहे हैं आप? ये जोगी जी क्या है जिस पर 700 मर्डर केस था और मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे मर्डर केस उसके खत्म हो गए। आप एक जोगी जी क्या थे? पप्पू जी, जोगी जी क्या थे? जोगी जी क्या गैंगस्टर नहीं थे? एक गैंगस्टर, जोगी जी और संजय निषाद के बीच में नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा। नहीं, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आप तो मत करिए। आप कैसे आप मुख्तार अंसारी, गैंगस्टर मुख्तार अंसारी, मर्डर एक्यूज मुख्तार अंसारी, मर्डर में कन्विक्टेड मुख्तार अंसारी को आप एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर कर रहे हैं? ये नफरत की पराकाष्ठा है। दोषी थे, दोषी माना गया। ये नफरत की पराकाष्ठा है। अमित शाह, ये नफरत की पराकाष्ठा है। ये नफरत की पराकाष्ठा है। ये नफरत की पराकाष्ठा है। और 2016 में इन सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट मिल चुकी है। ये किस हद पे आपकी राजनीति जा रही है? आपके पार्टी के खुद के नेता उसको मर्डर एक्यूज कह रहे हैं। आपके पार्टी के खुद के नेता आपके पार्टी के खुद के नेता उसको मर्डर एक्यूज कह रहे हैं। पप्पू जी, आप जाके आप इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। आप एक जन नेता अपने आप को कहते हैं और 15 पूर्णिया में आप इतना ज्यादा ग्राउंड पे रहते हैं और इतना समय हो गया और आप नहीं बोल पाए कि हाँ वो मर्डर एक्यूज था, मर्डर एक्यूज, मर्डर कन्विक्ट। कृष्णानंद राय जी की मृत्यु का मृत्यु के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश को खौफ में रखने वाला व्यक्ति, जिससे मासूम कांपते थे, आज उसकी कार्डियक अरेस्ट में मृत्यु हो गई। कल महात्मा गांधी नहीं थे और लोग सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, महात्मा गांधी। अच्छा, ये आपकी राय है कि कांग्रेस की भी राय है कि मुख्तार? ये दंगा कराने वाले लोग नहीं थे। मुख्तार अंसारी दोषी हैं, दोषी माना गया और इसको सब दोषी मानते हैं। अच्छा, बस। अच्छा, जो आपने ट्वीट किया ये आपकी राय भी है कि कांग्रेस पार्टी की भी राय है? आपने अपने निजी ये मेरी राय है कि इसमें जांच होनी चाहिए। मैंने किया, ये पर्सनल मेरी राय है। और ये कांग्रेस का भी आधिकारिक स्टैंड है? नहीं, कांग्रेस के आधिकारिक स्टैंड मैं कैसे बोल सकता हूं? आप कांग्रेस के नेता हैं। प्रवक्ता बोले, वो वहां के प्रवक्ता बोलेंगे। मुझे लगा कि ये व्यक्तिगत इस पर जांच होनी चाहिए, तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर जांच की मांग की। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको पप्पू यादव जी मैं आपको एक फैक्ट याद दिलाना चाहता हूं, जरा सुनिए मेरी बात। अवधेश राय को गोली मारी गई थी उनके घर के बाहर अगस्त 3, 1991 को, ठीक है, बनारस के अंदर। मेरी बात ध्यान से सुनिए। उनके वकीलों के हिसाब से, मेरी बात सुनिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं। अवधेश, सुनिए मेरी बात। अवधेश राय, अजय राय कांग्रेस पार्टी के जो अभी बनारस से कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके भाई हैं। अब जिस किसी ने भी गोली मारी उसको सजा मिलनी चाहिए। वही जिस किसी का नाम मुख्तार अंसारी, तो भैया सजा मिली तो फिर क्यों इसमें आंसू बहाए जा रहे हैं? न्यायालय ने सजा मिली, तो फिर आंसू क्यों बहा रहे हैं आप? संवैधानिक व्यवस्था के लिए आंसू बहता है, लोकतांत्रिक मुल्क के लिए आंसू बहेंगे। आप किसी को भी कानून से ऊपर है क्या? कोई कानून से ऊपर पप्पू यादव जी कोई नहीं है। तभी जाके 21 मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को उसको ट्रांसफर किया था। मेरे साथ पप्पू यादव जी जुड़े, पूर्णिया से हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और इनके ट्वीट ने देश के अंदर एक गुस्सा पैदा कर दिया है कि कैसे गैंगस्टर को ये गैंगस्टर नहीं कह पाए। मैं आगे डिबेट को खोलना चाहता हूं। मेरे साथ में इस वक्त रणधीर सिंह सुमन जुड़ने वाले हैं, जो मुख्तार अंसारी के एडवोकेट हैं। संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। दानिश कुरैशी एएमएम लीडर। अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन। धीरेन्द्र कुमार एलजेपी। एके जैन जी एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश। प्रियंका भाटी जी आरजेडी की स्पोक्सपर्सन मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र जी आप सभी के आने पहले मैं अब्बास हैदर जी के पास आना चाहता हूं। अब्बास हैदर जी और संगीत रागी जी से मैं इस डिबेट की शुरुआत करूंगा। अब्बास हैदर जी, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।
शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। विनम्र श्रद्धांजलि। ये समाजवादी पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करती है। मुझे बताइए, ये कोई फ्रीडम फाइटर है? ये कोई हीरो है? ये कोई मसीहा है? ये मर्डर एक्यूज के लिए आप ये ट्वीट करते हैं और बदायूं के इनोसेंट अमन के लिए आपसे अमन शब्द का प्रयोग नहीं होता। ये आपका वोट बैंक पॉलिटिक्स है। कौन है मुख्तार अंसारी? मैं इस पूरे शो में एक ही सवाल पूछूंगा संगीत रागी, मुख्तार अंसारी कौन है? बताइए, मुझे जवाब दीजिए आप। प्रदीप जी, हाँ बताइए, मुख्तार कौन? मुख्तार अंसारी जनता के द्वारा 5 बार चुना हुआ उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। मर्डर एक्यूज है। संगीत रागी जी या भारतीय जनता पार्टी मर्डर एक्यूज है। मर्डर एक्यूज है। 8 मर्डर एक्यूज है। उसकी वो सजा का मर्डर एक्यूज है। मर्डर एक्यूज है ना वो। एक भी केस में उनको बेल नहीं मिली ना। देखिए, आज ये राजनीतिक बात है नहीं, आज मानवता की बात है। आज मैं संगीत आज मैं अपने डिबेट का फॉर्मेट, एक से मेरी बात सुन लीजिए, मैं सबको क्लियर करना चाहता हूं। अब्बास जी, दाने जी, संगीत रागी जी, आज मैंने कंप्लीटली मैं आज जनता के लिए खड़ा हूं। मैं आहत हूं कि मानवता का स्तर कहां गिर चुका है, तुष्टीकरण का स्तर कितना ऊपर पहुंच चुका है कि हम जो है एक गैंगस्टर की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से हुई है, उसमें जाके हम वोट बैंक पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं। चल, आपने कहा वो इलेक्टेड है, मैं आपसे पूछता हूं इसके साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्या उसमें 61 केसेस थे? क्या उसमें 18 मर्डर के केसेस थे? क्या उसमें 10 मर्डर के केसेस थे? क्या वो 8 में कन्विक्टेड था कि नहीं था? तो अगर आपकी पार्टी समाजवाद का बात करती तो आपके समाजवाद के अंदर क्या 8 केसेस में कन्विक्टेड 18 मर्डर के केस जिसपे चल रहे हैं, जिसमें 8 में से वो कन्विक्टेड है, 10 अटेम्प्ट टू मर्डर के जिसपे केस चल रहे हैं, जिसमें से एक में भी उसको बेल नहीं मिली है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो चुका है, इसमें हत्या तक का केस है, उसको आप इस वक्त जो है ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका महिमा मंडन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप जी, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, हम तो शोक उनके परिवार को देंगे, लेकिन आप उत्तर प्रदेश सरकार से भी सवाल पूछिए। क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जो सेशन होगा उसमें मुख्तार अंसारी के लिए शोक के मौन के 1 मिनट नहीं रखा जाएगा? क्या उसका उत्तर प्रदेश विधानसभा मौन नहीं रखेगी? ये प्रक्रियाएं हैं, ये जो है ये हमारे देश की जो संसदीय जो राजनीतिक शिष्टाचार है उसका हिस्सा है। नहीं बोल पा रहे हो, गैंगस्टर है। 1 मिनट जी, 1 मिनट मेरी बात नहीं, आज राजनीतिक बहस नहीं है, इसीलिए मैं देखिए दानिश जी, सवाल के पहले हिस्से का जवाब दिया, नहीं मैंने लिया, क्योंकि मैं रोक रहा हूं। अब्बास जी, आज राजनीतिक बहस नहीं है, और इसीलिए आज जहां मुझे लगेगा कि कोई स्टेटमेंट मानवता के खिलाफ है, जनता मुझे कह रही है, यहाँ पे मैसेज हो रहे हैं, करोड़ों जी न्यूज के दर्शक ढूंढ रहे हैं, संगीत रागी, मुझे पीयूष राय जी के पास जाना है, क्या हो रहा है? संगीत रागी जी, देखिए अभी इन्होंने एक सवाल उठाया, अब्बास हैदर जी ने एक सवाल उठाया कि क्या विधानसभा उनके लिए एक शोक संदेश पारित करेगी या नहीं। मेरे समझ से ऐसे गैंगस्टर जिसको जो इतनी हत्या में कन्विक्ट हुआ हो, जिसे आजीवन कारावास की सजा मिली है, उसकी मृत्यु पर विधानसभा को शोक संदेश पारित नहीं करना चाहिए। यदि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक बहुत बड़े नेता की मृत्यु हुई है, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी की, मैं आप दोनों को रोकना चाह रहा हूं, मैं पीयूष राय जी के पास आना चाहता हूं, 1 सेकंड मेरा निवेदन है, मैं चाहता हूं अब्बास जी जरा आप सुनिए, पीयूष राय जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कृष्णानंद राय जी के पुत्र हैं। पीयूष राय जी, पूरा देश आज आपके साथ में है, पूरा देश आज आपके साथ में है। मैं कहना चाहता हूं पीयूष राय जी, क्या इस वक्त आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको दुख नहीं हो रहा पीयूष राय जी कि जब से एक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई है कार्डियक अरेस्ट से, हार्ट अटैक से, उसके बाद से लोग उसके लिए एक शोक का लेटर लिखना शुरू हो गए, और आपके पिताजी की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी उस पर ये सब नेता चुप है अभी तक? पीयूष जी, देखिए प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं ये बताऊं कि पूरा देश मेरे साथ सन 2005 से, जब मेरे पिताजी की हत्या हुई, जो व्यक्ति इस व्यक्ति से प्रताड़ित था और जो व्यक्ति जिनको इसने जिनके घर में निर्मम हत्याएं की थी, जिनका अपहरण किया था, उन सभी के साथ सहयोग की वजह से ही आज इस मुकाम तक ये पहुंचे हैं हम लोग कि इनको कई मुकदमों में आजीवन कारावास, 2 मुकदमों में, मेरे पिताजी के केस में MP MLA में इनको 7 साल की सजा, इनके भाई को 4 साल की सजा हुई। तो निश्चित तौर से देखिए, मुझे कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ, ना मुझे कोई आशा थी कि जो विपक्षी दल के लोग हैं वो लोग इनके लिए सहानुभूति नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हीं के ये पाले हुए गुंडे थे। राजनीति में तुष्टीकरण एक ऐसी चीज है प्रदीप जी, जिसका समय समय पे उपयोग होता है, हर रोज हर दिन नहीं उपयोग होता है। आज चुनावी माहौल है, तुष्टीकरण की राजनीति करना उनका पेशा है, और जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे,
तो ये लोग कभी चुनाव लड़ भी नहीं पाएंगे और उनके रग रग में तुष्टीकरण बचा हुआ है। तो उनसे यही उम्मीद थी। मेरे पिता को लेके ये लोग न कभी किसी न्यायिक जांच की मांग किया, ना मेरे पिताजी के हत्या के बाद किसी तरीके से उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, न्यायिक जांच भी नहीं दिया, ना सीबीआई जांच के लिए किया। सब कुछ मुझे न्यायिक प्रक्रिया से होके कोर्ट के माध्यम से मिला और मैं ये लड़ाई लड़ा। ठीक है, स्थितियां परिस्थितियां सरकार के इरादे उसके किए हुए कामों से देखे जाते हैं। उस समय मुलायम सिंह यादव ने जो कृत्य किया उनकी मंशा और उनके इरादे स्पष्ट करती हैं। इस समय की सरकार जो अपने कृत्य कर रही है, ये सरकार अपनी मंशा और अपने इरादे स्पष्टता से बता रही है। जो न्यायिक मांग उन लोगों ने उनके परिवार ने मांगी थी वो न्यायिक जांच के आदेश कर दिए गए हैं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी कुछ ही देरों में आप लोगों के बीच में उपस्थित रहेगा, वो चीज आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्टता से अपने जो भी इरादे हैं वो समक्ष सबके रख रही है। मेरा 2 सवाल है आपसे, उसके बाद मैं आगे आऊंगा। पीयूष जी, पहली चीज तो कई लोग कहते हैं कि भाई गैंग वॉर के अंदर मुख्तार को इनोसेंट कहने की कोशिश कहते हैं गैंग वॉर के अंदर जो है आपके पिताजी की मृत्यु हुई और इसको जैसे पप्पू यादव जुड़ रहे थे कह रहे थे गैंग वॉर की बात थी। पहली चीज तो मैं चाहता हूं दर्शकों को पता चले कि मुख्तार कौन था। दूसरा, आपको ये परिवर्तन देखा कि जब से क्या योगी सरकार आई है तो क्या आपको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से एक ये पूरे जो मुख्तार के खिलाफ केसेस हैं उसमें तेजी देखने को मिली आपको? देखिए प्रदीप जी, जब भी गैंग वॉर की बात होती है तो मेरे पिताजी अगर किसी गैंग वॉर में शामिल होते या किसी गैंग में शामिल होते तो इनके तरफ से भी कई हत्याओं का प्रयास किया जा चुका था। मेरे पिताजी के अपने आखिरी दिन तक उनके पे एक मुकदमा दर्ज नहीं था और किसी भी तरीके का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। एक बात। दूसरी बात, जब इनको अपने राजनीतिक विरासत पे हम चुनौती मिलने लगी तो इन्होंने सबसे आसान रास्ता उनको रास्ते से हटाने का सोचा। रही बात जहां तक आप कह रहे हैं कि इन लोगों के स्वभाव पे, कि इन लोगों के राजनीतिकरण पे अगर मैं बात करूं तो इन लोगों का एजेंडा सेट है। अगर ये तुष्टीकरण न करें, अगर ये वोट बैंक की राजनीति न करें तो ये कहीं से भी चुनाव में या किसी परिस्थिति में नहीं लड़ सकते हैं। आज पूरे देश में आचार संहिता लगा हुआ है, लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, तो इनको आज मुख्तार अंसारी केवल इनके लिए मोहरा अपने तुष्टीकरण के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं। योगी सरकार के बाद में आपको इन्वेस्टिगेशन में तेजी देखने को मिली थी मुख्तार के केसेस में? बिल्कुल। मैं ये बात तो मानता हूं कि जब इससे 2017 से पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो प्रदेश में, इन लोगों ने जिन गुंडों को पाल के आज माफिया बना दिया, 2017 के बाद वही जीरो टॉलरेंस की नीति रही है आदरणीय महाराज, पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी की, जो ऐसे अपराधियों के खिलाफ सबसे कठोरतम कार्रवाई करती आई और जिसका नतीजा रहा कि इनको मेरे ही पिताजी के केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई और इनके भाई को, जो मौजूदा सांसद थे, उनको 4 साल की सजा सुनाई। और अन्य 2 मुकदमे में, खासकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय जी, मैं थोड़ा शर्म आती है कि उनको कम से कम इस न्यूज डिबेट में आके कम से कम योगी सरकार का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि ऐसा उन्होंने राम राज्य स्थापित किया इस प्रदेश में कि इन अपराधियों को उनके भाई की सजा में आजीवन कारावास मिला। निश्चित तौर पे गवाहियां होती हैं, गवाहियां होने पे ही न्यायिक प्रक्रिया अपनी जांच देती है, लेकिन वो माहौल बनाई जाती है सरकार द्वारा। सपा की सरकार में मेरे ही गवाहों को इनके सरकारी तंत्र के लोग डराना, धमकाना, घर से उठाना, मारना, पीटना। यही जब योगी सरकार आई तो किसी गवाह को न धमकाना, न उनको मारना, न पीटना, उनको सुरक्षा मुहैया कराया गया। यहाँ तक कि अजय राय जी को भी सुरक्षा दिया गया कि आप जाके अपनी गवाही करवाइए और अपने न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करिए। तो कम से कम इतना बनता है कि हम राजनीति के स्तर से ऊपर उठ के जो समाज के ऐसे हानिकारक लोग हैं, जो समाज के सामाजिकता को नष्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ निडर से होकर बोलना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होती है। बिल्कुल पीयूष जी, आप मेरे साथ में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं पीयूष जी से, मैंने इसीलिए लंबी चर्चा करी क्योंकि मुख्य के अंदर बात यही है। एके जैन जी, मैं आपके पास, एके जैन जी, संगीत रागी, दानिश कुरैशी, अब्बास हैदर, धीरेन्द्र कुमार, आप सभी के पास, आप प्रियंका भाटी आना चाहता हूं मैं। एके जैन जी आपके पास में और रणधीर सिंह सुमन जो एडवोकेट हैं मुख्तार अंसारी के, इन दोनों को लाना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं रणधीर सिंह सुमन जी, जो आपने इस वक्त आप इसको न्यायिक रूप से रणधीर सिंह सुमन और एके जैन जी को साथ में देखा है, आ रहा हूं मैं उसके बाद संगीत रागी जी। रणधीर सिंह सुमन जी, मुझे एक बात बताइए कि जो आपने न्यायिक जांच की मांग की, वो न्यायिक जांच तो ऑर्डर हो चुकी है, तो अब आपको क्या संदेह है? रणधीर सिंह सुमन और फिर एके जैन। न्यायिक जांच की मांग हमने नहीं की, हमने मांग ये कि ये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके आपके
सीसीटीवी फुटेज और आपके गेट की एंट्री बुक्स, वाल कैमरे की फुटेज को संरक्षित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके, क्योंकि आपके 21 तारीख को जो प्रार्थना पत्र दिया गया था मुख्तार अंसारी की ओर से, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि 19 मार्च की रात को उनको विषाक्त पदार्थ खिलाया गया है। एके जैन जी, अगर एक मर्डर एक्यूज्ड है, अगर वो इस तरीके का क्लेम करे, वो कितना सही है? वो गलत भी क्लेम कर सकता है। एके जैन जिनका कहना है कि पॉइजन की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके 21 मार्च को मरने से पहले आपके हो गया तो मृतकालीन कथन। एके जैन जी, देखिए, आरोप जो है, जेल में जो कैदी बंद रहते हैं, इनके परिजन, मैंने अपनी सर्विस के दौरान भी देखा है, अगर कभी तबीयत खराब हुई, कभी कुछ हुआ, के साथ मारपीट हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है जेल में, इस प्रकार की आम शिकायत रहती है। जहां तक रही बात पॉइजनिंग की, ये बात मैंने भी सुनी थी और उस पर 3 डॉक्टर्स का एक पैनल अपॉइंट हुआ था और 3 डॉक्टर्स के पैनल ने उनको एग्जामिन करके बताया कि इस समय परिस्थिति ठीक है। और अफजाल अंसारी जी का मैंने बयान सुना था, उसमें उन्होंने कहा कि हम अब संतुष्ट हैं और स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तबीयत किसी भी वजह से खराब हो सकती है। जो कारण बताए गए हैं डेथ के, वो बताए गए हैं क्योंकि बैरक में सीसीटीवी लगा है और उसमें साफ दिख रहा है ये बेहोश होके गिरे हैं, उल्टी हुई है और हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब जो भी घटनाक्रम है, देखिए, जो भी डेथ होती है कैदी की, उसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी मस्ट होती है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सारे रिकॉर्ड्स, जैसा ये वकील साहब कह रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं और सब हैं, सबके सब वहां पे लिए जाएंगे। जेल कर्मियों का बयान होगा, जो डॉक्टर्स हैं उनका बयान होगा और मजिस्ट्रेट एक अपनी फाइंडिंग देंगे। इसके साथ मेरा कहना यही है कि जो इनके सस्पिशन है वो अल्टीमेटली इंक्वायरी में आ जाएगा। पर मैं इसकी पॉलिटिक्स में आना चाहता हूं और मैं दानिश कुरैशी, संगीत रागी और अब्बास हैदर के पास आना चाहता हूं। जी अब्बास हैदर जी, आप मुझे बताइए। अब धीरेन्द्र जी, आपके अब्बास हैदर और संगीत रागी के पास आइए। मैं आ रहा हूं आपके पास लोधा जी। अब्बास हैदर जी, आपने सुना पीयूष राय जी को, मुझे बताइए अब्बास हैदर जी, आप न्यायिक जांच की डिमांड कर सकते थे, पर आप इस मर्डर एक्यूज को ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं? इसका महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं? मैं अगर आपको बताना चाहूं कि ये जो व्यक्ति है, ये कांग्रेस के लीडर तक के केस के अंदर ये जो व्यक्ति है, इसके खिलाफ एक मुकदमा चला था और इस मुकदमे के अंदर एक कन्विक्टेड था। प्रदीप जी, देखिए, पहली बात, अगर किसी की कस्टोडियल डेथ होती है तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मस्ट होती है, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का हिस्सा होती है। दूसरी बात यह है कि इस विषय में हमने तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मुख्तार अंसारी का नहीं है, सवाल हमारे देश की जेलों में कैद जो तमाम कैदी हैं उन सबकी जान माल की सुरक्षा का, जो राजनीतिक कैदी हैं विशेषकर उनकी। और जहां तक अभी मैं सुन रहा था कृष्णन राय जी के पुत्र को, तो वो लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। हालांकि यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं, और मैं उनके ऊपर 106 मुकदमे चल रहे हैं जिसमें ये गवाही देने जा रहे थे, और इनके ऊपर पहले इनके परिवार ने सबने कहा कि जहर दिया गया, उसके बाद इस प्रकार से। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अंसारी एक कुख्यात, एक दुर्दांत अपराधी था, साधारण आदमी हो, उसकी मौत हुई है अपराध था उसके लिए, और इसे राष्ट्रीय आपदा के तौर पर कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी इसे राष्ट्रीय आपदा के तौर पर दिखा रही है। और बहुत ज़्यादा सुबह से हम देख रहे हैं कि रुदाली और छाती पीटने की कवायद जो है वो कांग्रेस पार्टी, मुझे तो शर्म आती है कांग्रेस पार्टी को लेकर के। उनके अध्यक्ष जो हैं अजय राय, उनके अपने भाई की हत्या हुई है, उनके बड़े भाई की हत्या हुई है, और हैरानी है कि राजनीति का स्तर क्या इतना गिर गया है कि आकर के वो इतना भी नहीं कह सकते कि हाँ ये दुर्दांत व्यक्ति था। आप उससे सफाई मांग रहे हैं और उल्टे सफाई मांग रहे हैं। आज कम से कम यदि दहशत से भी मरा है तो कम से कम योगी राज को धन्यवाद दीजिए कि सामान्य व्यक्ति दहशत में नहीं है, एक आम अनागरिक दहशत में नहीं है। जेल में कैदी जो कुख्यात डकैत, बदमाश और ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर, मेरा कहना यह है कि अभी तक के इसमें पूरी की पूरी डिबेट हो चुकी है। मेरा कहना इसमें, आप एक बार अब्बास को मेरे साथ दिखाइए और संगीत रागी को भी दिखाइए। मेरा कहना क्या है इसमें? मेरा कहना इसमें स्पष्ट यही है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं अब्बास की पूरी डिबेट हो चुकी है, आप अभी तक उसको ये नहीं कह सकते कि वो मर्डर एक्यूज्ड है।
अभी तक हो गया कि आप उसको हत्या का एक्यूज नहीं कह सकते? अरे मैं क्या, देखिए बोलिए तो सही एक बार आप। मैं तो स्पष्ट बोलिए कह रहा तो सही, हूं कहा स्पष्ट किया आपने? 20 साल से अधिक क्या स्पष्ट किया? धीरेन्द्र कुमार ने स्पष्ट किया है? में समाजवादी धीरेन्द्र कुमार ने स्पष्ट किया है? धीरेन्द्र कुमार ने स्पष्ट किया है? अरे मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात सुन, 2005 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब वो जेल में गए, तब से आज तक वो जेल में, इससे पहले भी वो जेल में रहे। अब आप मुझे ये बताइए कि जो एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी धीरेन्द्र कुमार, तो उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी, एफआईआर तक दर्ज में देर हो गई थी, धरना देना पड़ा था। एफआईआर के बिना 2005 में सरकार ने कर लिया 2005 में, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2005 में। नहीं, धीरेन्द्र कुमार जेल में गया है तो जेल में उसकी सजा मिलेगी। क्या अत्याचारी बता रहे हैं कि नहीं? सवाल ये है, ये मदर टेरेसा थे क्या? सवाल ये है कि सरकार की नीति का थे हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना? अरे किसी अपराधी को आप इस तरह से महिमा मंडित करना, मैं अभी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को देख रहा हूँ, और जब न्यायालय से नहीं मिली है ना ये दंड, मौत की सजा देवालय से मिली है, सोशल जस्टिस नहीं। कुछ आप मान के चलिए ऊपर वाले ने जस्टिस किया है, नेचुरल डेथ है, इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? एक अपराधी दुर्दांत था, जेल के अंदर में मर गया, जांच से होकर आएगा उसका रिपोर्ट देश के सामने आ जाएगा। लेकिन जिन परिवारों को इनके अत्याचारों को झेलना पड़ा, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे राज साहब के परिवार हो, उनके लिए तो कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के नेता ने एक शब्द या एक लाइन का ट्वीट किया हो, और आप कह रहे हैं कि एक तरफ पीडीए की बात कर रहे हैं कि अत्याचार किस पर करता था? दलितों पर करता था। ऐसे व्यक्ति को महिमा मंडित करके और आप चुनाव में लाभ लेना चाहते, चुनाव अपनी जगह पे। मेरा कहना यह है, मेरा कहना इसमें स्पष्ट है, मैं आपसे सीधी बात कह रहा हूं, मैं आपसे सीधी बात यह कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप मुख्तार को एक नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुख्तार अंसारी को, जो उसकी सच्चाई है, जो हत्यारा, हत्या के एक्यूज, वो है मुख्तार अंसारी। और आज आप देश के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे वो मासूम था जिसकी मृत्यु हो गई, जैसे कि कोई बड़ा उसका लिए स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उसको राजनीतिक कैदी बता रहे हैं। नहीं, मेरी बात एक मिनट, कहीं हमने ऐसा बयान नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के द्वारा जेल में रखा गया है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं है? क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग सरकार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सवाल ये महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि आज उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। अभी हार्ट अटैक से मृत्यु होती है तो उसमें क्या किया जा सकता है? तो किसी की हो सकती है। लोगों के शव मिलते हैं कल, ये स्थिति उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की। आप कहते हैं सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है हमारा। अरे गाजियाबाद नहीं, बिल्कुल देखिए, छिटपुट घटनाएं हर प्रदेश में होती रहती है, लेकिन कम से कम जितने ऑर्गेनाइज्ड गैंग है आज वो दहशत में है उत्तर प्रदेश में, और इसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को धन्यवाद ज्ञापन किया जाना चाहिए। कम से कम ऐसे गैंगस्टर यदि इस धरती से चले जाते हैं तो धरती के लिए कोड है, वो धरती के लिए कोड है, हमारे लोकतंत्र के लिए कोड है, और ऐसे लोगों की मृत्यु पर कोई संवेदना जो व्यक्त की जानी चाहिए। इस खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन आप अगर किसी को न्यायालय ने सजा दी है तो वो अपनी सजा जेल में भुगतेगा। उसके लिए अरे तो अगर उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया तो बोलो तो सही। अरे उसको अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया बोलो तो सही कि एक मर्डर एक्यूज को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कोई शहीद को कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ है। उसके मर्डर के केसेस तो गिनाओ, उसके मर्डर के केसेस की तो बात करो, उसके हत्या के केसेस की तो बात करो। किस तरीके से एलएमजी लेकर वो फायरिंग किया करता था, किस तरीके से माऊ के दंगे के अंदर वो जो है खुलेआम जीप में घुमा करता था, इसकी भी तो बात करिए। अरे मैं कह रहा हूं अभी तो बोलिए, अपने मुंह से बताइए उसकी सच्चाई, अपने मुंह से उसकी सच्चाई बताइए। होगा उसके अपने मुंह से संदेह स्वाभाविक है, क्योंकि अपने मुंह से उसकी सच्चाई बताइए। और आपको नहीं सुनना तो मैं अशोक सिंह जी, मैं आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं अशोक सिंह जी को लाना चाहता हूं, अशोक सिंह जी को लाना चाहता हूं। मुन्ना सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके भाई है ये। अगर अशोक जी आप सुन रहे हैं कि अगर पूरी की पूरी डिबेट के अंदर एक भी बार मुख्तार अंसारी की हत्या के केसेस के बारे में कोई भी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बात नहीं कर पा रहा, आप जरा बताइए कि किस तरीके से इसकी दहशत थी और किस तरीके का आपका परिवार जो है तब से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। यह लोग कितनी जरा सा भी शर्म नहीं आती है समाजवादी पार्टी के लोगों को
इनके समय में बता रहे हैं कि हमारे समय में जेल गया मुख्तार, इन्हीं की समय में जेल में बैठकर उसने पूरा साम्राज्य चलाया। जितने भी अपराध किए, मेरे भाई की हत्या हो, कृष्णानंद राय जी की हत्या हो, हमारे भाई के मुकदमे में गवाह राम सिंह मौर्य और पुलिस भाई सतीश कुमार की हत्या हो, सारे अपराध उसने जेल में बैठकर कराए। और यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गाजीपुर जेल में पोखरा खुदवाया था मुख्तार, उसमें से मछली मरवाता था और वहां के डीएम जाते थे उसके साथ रात को बैडमिंटन खेलने। या क्या बात करेंगे समाजवादी के लोग, शर्म भी आनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इनके परिवार का तो किसी खोया नहीं किसी ने। पूछिए जो अनाथ हुए हैं बच्चे, जो माए विधवा हुई हैं, बहनों ने अपने भाई के कलाई पर राखी नहीं बांध पाया, 15 साल हो गया। 29 अगस्त 2009 की घटना है, 15 साल हो गया हमारे परिवार में। हमारे परिवार इनके साथ खड़े होंगे, चैनल है यहाँ इनके साथ खड़े होंगे आप, बात होनी चाहिए अफवाहों के आधार पर इनके साथ खड़े होंगे। देखिए मुझे लगता है इतने बड़े चैनल पे जो बात होनी चाहिए वो तथ्यों तो वो जो मृतक का परिवार है वो झूठ बोलेगा, मृतक का परिवार, मुन्ना जी के भाई झूठ बोल रहे हैं। अशोक जी को लाइए, ये आप क्या कह रहे हैं, तथ्यों के आधार पर बात नहीं कर रहे, जो मृतक का परिवार है वो झूठ बोल रहा है। मुन्ना जी कह रहा हूं कि आप चैनल पे तथ्यों पे बात, इसमें क्या तथ्य नहीं है, इसमें क्या तथ्य नहीं है, क्या तथ्य नहीं है बात? तथ्य नहीं है कि वो गुंडा था, तथ्य नहीं है कि वो बदमाश था, अशोक सिंह जी जिनके अशोक सिंह गैंगस्टर था, अशोक सिंह जी मन्ना सिंह के भाई हैं, जिनको पूरा का पूरा जो परिवार है। मैं चाहता हूं कि अब्बास को यहाँ पर अशोक सिंह जी जरा आप मुझे बताइए कि ये कह रहे हैं कि तथ्य नहीं है। सच नहीं है। इनको और कांग्रेस पार्टी को क्या बताया जाए, कितनी शर्म नहीं आते इन लोगों को, माफियाओं को पोषित करते हुए। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैंने आपको बताया कि पोखरा खुदवाया गया था, डीएम रात को जाता था बैडमिंटन खेलने वहां, और यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। खुलेआम दरबार लगता था मुख्तार का। और जब से योगी जी की सरकार आई, भाजपा की गवर्नमेंट आई, उसके बाद इनकी दुर्दशा, न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय संगत कार्रवाई की तो बात कर रहे हैं। हार्ट अटैक आया है, किसी ने जान तो मारा नहीं है। और इसके पहले भी बादा में हार्ट अटैक आया था, मियाँ बीबी दोनों लोग आए थे, आपको पता होना चाहिए। दोनों लोग आए थे यहाँ पीजीआई में इलाज कराने, 2 ही दिन में वापस चले गए, नाटक करके आए थे। तो हार्ट अटैक हुआ है, तो हार्ट अटैक तो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। इसमें सरकार कहां से दोषी है भाई, और प्रशासन कहां से दोषी है, आप बता दें, बताइए। क्या हार्ट अटैक हुआ है वास्तव में, यही तो जांच का विषय है, इसी पे तो जांच करनी है। एक दिन पहले आप उसको शाम में डिस्चार्ज कर देते हैं 2-4 घंटे में कि ठीक है, उसको सही मेडिकल जांच, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। यही तो सवाल है, यही नहीं बात है। महिमा मंडन स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। बाधा से पीजीआई आया था, कोई कह रहा है, जब कोई भी, मेरा मानना है, अगर कोई अपराधी हो या कोई साधारण नागरिक हो, अगर वो पुलिस अभिरक्षा में है, अगर वो जेल में है, तो उसको सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का दायित्व है। और अगर सरकार अपना दायित्व निभाने में नाकाम होती है तो सवाल पूछे जाएंगे, और सवाल हमको, आपको, सबको पूछने चाहिए। आप लोगों को चुनावी मुद्दा चाहिए, आप लोग तो आतंकवादियों को पोषित करते हैं। आतंकवादियों के लिए रात को आप लोग अदालत खुलवा देते हैं, उनके लिए फिर आप भ्रमित करने वाली बातें कर रहे हैं। आतंकवादियों की आप बात कर रहे हैं। तारिक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट था, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने, चीफ जुडिशियल अब्बास चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी ऑर्डर करी है। अब्बास चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी ऑर्डर करी है, ये न्याय संगत है। पर साथ में अब्बास पूरे के पूरे दिन में एक बार अपने ट्विटर हैंडल से जरा मुख्तार के केसेस भी याद करवा दीजिए जनता को, तो मैं मान जाऊं कि आप न्याय की सच्ची बात कर रहे हैं। सवाल तुष्टिकरण का आप पे इसीलिए उठ रहा है कि एक तरफ आप न्याय संगत इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसके केसेस के ऊपर आप शांत हैं। इसीलिए देश जो आज आपसे सवाल पूछ रहा है। मेरे साथ में धीरेन्द्र जी, AK जैन जी, अब्बास हैदर जी, दानिश कुरैशी जी, संगीत रागी जी, प्रियंका भारती जी, आप सभी जुड़े, बहुत बहुत। जी न्यूज़।